आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1D को और क्वेश्चन नंबर सेकंड से। ठीक है, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था रूट वाले नंबर का प्लस कैसे करना और माइनस कैसे करना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सीखेंगे कि रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब इस देखो पहला मल्टीप्लाई रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि 3√5 इंटू 2√5 क्या है 2√5। ठीक है, प्लस और माइनस करते टाइम आपको देखना रहता है कि रूट वाले नंबर सेम है कि नहीं है। ठीक है, जब रूट वाले नंबर का प्लस और माइनस करेंगे तो उसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान देते हैं कि रूट वाले नंबर हमेशा सेम चाहिए, तभी क्या होंगे प्लस होंगे, और सेम रहेगा तभी क्या होंगे माइनस होंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम ये चीज नहीं देखा जाता है, मल्टीप्लाई करते टाइम ये चीज नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे आसानी से। तो करना क्या है कि कोफिशिएंट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट वाले नंबर का अलग मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 2 6, 6 को यहां लिखो। उसके बाद रूट वाले नंबर का अलग मल्टीप्लाई करो, रूट वाले नंबर का अलग मल्टीप्लाई, यानी ऐसे रूट के अंदर 5 इंटू 5 क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 हो गया, और ये 3 2 6 हो गया। बस यही करना और कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने। ये 6 होगा, अब 5 इंटू 5 करोगे तो क्या आएगा 25, क्या होगा 25। तो 6√25, 6√25, लेकिन आंसर में आपका ये नहीं होगा, आंसर में ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो देखो, इस √25 की वैल्यू हमको पता है, इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, √25 का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ये नहीं दिया होगा। तो इसका आंसर कैसे आएगा, तो देखो अगर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 25 है तो √25 की वैल्यू क्या होती है। देखो और एक और चीज यहाँ पे सीखेंगे, अगर ऐसी कोई चीज लिखी रहे तो इसके बीच में किसका साइन छिपा है, मल्टीप्लाई का साइन छिपा है। किसका साइन छिपा है, मल्टीप्लाई के। अगर यहाँ 3√5 लिखा है तो 3√5 के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। कोई भी चीज लिखी है 6√15, 6√15, तो 6 और √15 के बीच में किसका साइन छिपा है, मल्टीप्लाई का साइन छिपा है, मल्टीप्लाई का। तो इन दोनों के बीच में किसका साइन छिपा है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का। और √25 की वैल्यू क्या होती है, तो सर 5 होती है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 13, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो 30 होगा। यानी पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सर 30 होगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज, इसमें एक और चीज सीखो, दूसरे तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये तो एकदम बेसिक मेथड है, ठीक है, इसको एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, तो देखो यहाँ पे सीखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं रखें। अगर कोई चीज ऐसे 2 बार √3 है, देख रहे हो ये √3 और ये √3, तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 होगा। हाँ सर, और √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो इतना लंबा नहीं जाना है, इतना लंबा नहीं जाना है। इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। इसका ट्रिक क्या है कि इतना लंबा नहीं जाना। अगर कोई चीज √3 और √3 ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में सेम है, जब दोनों सेम रहेंगे तो रूट हटा के बस डायरेक्ट ऐसे 3 लिख देंगे, रूट हटा के डायरेक्ट ऐसे 3 लिख देंगे। आ रही है बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, √3 इंटू √3, रूट हटा के सीधे 3 लिख देंगे। अगर ऐसे रहता √6 इंटू √6, ये √6 और √6, तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है, तो ये रूट हटा के बस ऐसे 6 लिख देते, ऐसे 6 लिख देते, हो जाता आंसर। अगर ऐसे है √7 इंटू √7, तो रूट हट जाएगा, आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा। आंसर क्या होगा 7। ये जानना जरूरी है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, इस वाले केस में देखो यहां पे कर सकते हैं, 3 2 6 होगा, 3 2 6। अब देखो ये मल्टीप्लाई का साइन छिपाई है, और √5 और √5 क्या होगा बताओ, √5 और √5, 5 नहीं लिख सकते हैं, 5 नहीं लिख सकते इसके अकॉर्डिंग, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 5 तो 6 5 क्या हो गया 13 हो गया, 6 5 13, देख रहे हो, इसका आंसर भी 30 और इसका आंसर भी 30, दोनों तरीके से आएगा। ये क्या था आपका बेसिक, मतलब एकदम हर एक स्टेप को सॉल्व करते हुए बताया गया। इसमें क्या है डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 6√15 इंटू 4√3, क्या है 4√3। क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, और √15 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करेंगे 15 इंटू 30, अरे सॉरी 15 इंटू 3, 15 इंटू 3। अब एक चीज देखो, इसका मल्टीप्लाई तुम ऐसे कर दिए 24 और ये रूट में 45, ऐसा तुमने कर दिया। अब ऐसा करने के बाद तुम आंसर मिलाओगे अपने बुक में, तो ये आंसर नहीं मिलेगा, आपका आंसर ये नहीं होगा। बुक में जो आंसर होगा ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा आंसर नहीं होगा सर, क्यों ऐसा आंसर नहीं होगा, तो एक चीज यहाँ पे फिर सीखेंगे, फिर यहाँ पे मेन चीज सीखेंगे। ये तो हमने कर दिया, लेकिन आंसर ये नहीं है। तो अब एक चीज देखो, अगर कोई चीज लिखी रहती है ऐसे, ऐसे मान लो लिखा है 8, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो उस सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। देखो √8 है, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, 8 का फैक्टर किए ये। अब जिसका पेयर बनता है, जिसका पेयर बनता है वो बाहर आता है रूट से, ये आपको पता है। तो ये पेयर बन गया तो ये 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 यहाँ बाहर आ गया, और इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट में ही रहेगा, रूट में। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया √8 का आंसर, यानी √8 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, तो 2√2 हो गया। क्या हो गया, √8 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2√2 हो गया। ठीक है, वही ये जो ड्रामा यहाँ की है ना, यही ड्रामा इसमें भी होगा, यही ड्रामा इसमें भी होगा। तो ये जो 24
रूट 45 है, इस 45 का हम करेंगे क्या फैक्टर, क्या करेंगे फैक्टर, इसका जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 आएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो 3 का पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है 3 का पेयर। अब ये 3 का पेयर बन रहा है तो 3 आप बाहर ले लेंगे, 3 का आप बाहर ले लेंगे, जैसे इसमें हमने बाहर लिया वही काम इसमें भी होगा, 3 हम बाहर लेंगे तो 3 बाहर लेंगे तो 24 इंटू 3 बाहर आएगा तो 3, और ये 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो 5 रूट में ही रहेगा, तो ये क्या हो गया तो सर 72 रूट 5, 72 रूट 5 यानी आंसर क्या हो गया तो 72 रूट 5, क्या हो गया आंसर 72 रूट 5। ऐसे आंसर नहीं देंगे कभी भी, ऐसे देंगे, ये इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद पेयर बनेगा वो बाहर निकाल के ऐसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो ऐसे करना है हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका 2 रूट 6, 2 रूट 6 इंटू 3 रूट 3, 3 रूट 3। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब देखो इसका मल्टीप्लाई रूट 6 इंटू रूट 3 करोगे तो रूट 18 आएगा, क्या आएगा रूट 18, फिर रूट 18 का ड्रामा करोगे ऐसे फैक्टर वाला, ऐसे फैक्टर वाला ड्रामा कहां करें, चलो यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे करोगे तो क्या होगा सर 3 2 जा 2 3 जा 6, फिर ऐसे पेयर बनाओगे, करोगे कि नहीं, 18 को क्या लिखोगे 2 3 जा 6, फिर 6 3 जा 18, फिर ये सर बाहर निकलेगा 3 है, सर ये बाहर निकलेगा 3, और ये सॉरी 6, और ये 3 बाहर आएगा, और सर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, तो 6 3 जा 18 होगा, और ये फिर रूट 2 होगा, तो ये सर आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो इसका बिना मल्टीप्लाई भी, इसका जरूरी नहीं है कि आप ऐसे 6 3 जा आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बता दें यहीं पे, चलो बता ही देते, और करके लिख लो। ये 6 हुआ, ये 6 इंटू 3 कर रहे हो ना, 6 इंटू 3 कर रहे हो, तो ये 6 को अब ये मल्टीप्लाई मत करो, 6 3 जा 18 मत करो, इस 6 को तोड़ दो, ऐसे 2 3 जा 6, इस 6 को तोड़ दो 2 इंटू 3, और ये 3, अब डायरेक्ट तुमको ये वाली लाइन मिल जाएगी, डायरेक्ट ये वाली लाइन मिल जाएगी। अब ये डायरेक्ट मिल जाएगी, तो सेम प्रोसेस वैसे ही जैसे इसको सोल्व किया वैसे इसको कर लेंगे, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई करने से आपको बचना है, मल्टीप्लाई करने से आपको बचना है। अभी मल्टीप्लाई जैसे ये देखो 45 है, ये 45 किए, फिर 45 का ऐसा ड्रामा किए, उससे बचने के लिए अगर यहाँ पे 15 इंटू 3 को अगर हम ऐसे कर दिए होते, 15 को 3 इंटू 5 कर दिए होते, तो ये चीज भी मिल जाता कि नहीं, डायरेक्ट ये चीज मिल जाती कि नहीं, हाँ सर मिल जाती। तो ये कैलकुलेशन आपको इजी कर देगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, इस 15 को ही तोड़ लो, तो 3 इंटू 5 इंटू 3, 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर निकल जाता, ठीक है। तो ये चीज सीखने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा फोर्थ वाला करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे कर लेते, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है, ये सब नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये है, इसको नोट करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या आएगा 3 रूट 8 इंटू 3 रूट 2, तो मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 16 होगा, हाँ सर। अब देखो 9 इंटू इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, सर रूट 16 की वैल्यू हमको सर पता है 4 होता है, रूट 16 की वैल्यू 4 होता है, 9 4 जा 36, ये हो गया इसका आंसर। तो फोर्थ वाले का आंसर ये हो गया। अब करेंगे फिफ्थ वाला, तो ये हो गया रूट 10 इंटू रूट 14, रूट 10 इंटू रूट 14 करोगे तो रूट 400 आएगा, सर रूट 400। अब ये सर हमको पता है कि रूट 400 की वैल्यू होती है 20, ये डायरेक्ट हमको याद है, यानी 20 का स्क्वायर होता है सर 400, 20 का स्क्वायर होता है 400। अगर ये नहीं निकालना है तो ऐसे ड्रामा करोगे ना, ऐसे ड्रामा करेंगे, पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा 20 ही आएगा, 20 आएगा। तो ये ड्रामा हमको नहीं आता है, तो फिर ये ड्रामा कर लेना, ठीक है। अब कौन सा बचा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 3 रूट 28 इंटू 2 रूट 7, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब क्या करेंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू करें 2 करेंगे क्या आएगा 6। अब देखो इसका मल्टीप्लाई नहीं 28 इंटू 7 नहीं करेंगे, ये नहीं कि 22 इंटू 7 करके यहां लिख दे, नहीं वो नहीं करेंगे, क्या करेंगे 8 इंटू 7 वैसे ही करेंगे 6, 28 को आप तोड़ेंगे, 28 का फैक्टर करोगे तो 4 7 जा 28, यानी 2 2 जा 4 7 जा, देखो 28 का फैक्टर कर दिया, ये 2 2 जा 4 4 7 जा 28, 28 को ये फैक्टर किया और इंटू 7 ये वाला। अब यहां से देखो इजी हो जाएगा, इजी सॉरी ये नहीं रूट नहीं लगेगा, इजी क्या होगा 2 क्या है 2 का पेयर बनेगा, देखो 2 का पेयर यहां बन गया और यहाँ पे 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ गया, 7 का पेयर बना तो 7 बाहर आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो 6 2 जा 12, 12 7 जा 84, तो ये हो गया आपका 84। तो इसका आंसर क्या हो गया 84। तो सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, ठीक है। तो ध्यान देना है, मेन चीज क्या था कि ये रूट 5 वाला एक चीज हमने सीखा, दूसरा चीज यहाँ पे ये चीज हमेशा क्या करेंगे उसका फैक्टर करके जिसका पेयर बनेगा वो पेयर निकाल के उसके बाद ऐसे फाइनल आंसर देंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वाला था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग डिवाइड सीखेंगे। क्या सीखेंगे डिवाइड, ठीक है। तो देखो डिवाइड में भी कुछ नहीं करना है, डिवाइड में भी सिंपल है, इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 16 रूट 6
डिवाइडेड, देखो ये बाई डिवाइडेड, देखो 16√6 बाई 4√2, इसका मतलब 4√2 का मतलब इसको डिवाइड करना है, 16√6 को डिवाइड करना है किससे, 4√2 से, 4√2 से, ठीक है। 16√6 को डिवाइड करना है 4√2 से, ठीक है। तो अब इसको देखो डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड का मतलब क्या, डिवाइड को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 4√2, हाँ सर लिख सकते हैं, हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। और एक चीज इसमें सीखेंगे हम लोग, क्या वो चीज सीखेंगे, अगर कोई चीज ऐसे लिखे, मान लो √6 लिखा है यहाँ पे है और √2 है, यहाँ पे आया √6 अपॉन में क्या है √2, √6 अपॉन में √2, सॉरी √2, √6 और √2, देख रहे हो यहाँ पे ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो इसको हम एक रूट में ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे एक रूट में यानी 6/2 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या चीज सीखना है कि सर √6 है अपॉन में √2 है, ऊपर भी √2 है नीचे भी √2 है, तो इस रूट को बड़ा करके यानी एक ही रूट के अंदर 6/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक रूल होता है, ठीक। तो वही रूल बस इसमें यूज करना है, वही रूल यहाँ पे यूज करना है। देखो ये तो कट जाएगा, ये सीधे सीधे कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4। अब ये √6 और √2 इसको हम एक रूट में ऐसे लिख लेंगे, लिखेंगे कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या यहां से आया, तो ये एक रूल होता है, ये क्या होता है, एक रूल, ये एक मेथड होता है। अब इसके बाद इसको देखो, अब इसके अंदर कटाएंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो क्या हुआ आंसर, क्या हुआ आंसर, क्या है तो 4 वैसे ही बाहर, और ये 2 3 जा 6 यानी रूट के अंदर क्या हो गया, तो 3 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 4√3, इसका आंसर क्या हो गया, तो सर 4√3, ठीक है। बस ऐसे ही करना है, जितने भी डिवाइड के क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है, बस हो गया काम खत्म। अब इसके बाद तो तुम धुआं मचा दोगे। ये हो गया, देखो अब डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये 12√15 अपॉन में क्या लिखेंगे 4√3, अपॉन में क्या लिखेंगे 4√3। अब देखो ये मन कर रहा है काटने को, तो यही काट लो, 3 लिख दिए, 4 3 12, इस √15 और √3 को एक में लिख देंगे, 15 अपॉन में 3, 15 अपॉन में 3, अब ये कट करो 3 से 5 टाइम्स में, 3 से 3 5 जा 15, तो क्या हो गया आंसर सर 3, और ये √5, सर ये 3 √5, ये हो गया आपका आंसर सेकंड वाले का। अब थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, थर्ड वाले का आंसर देखो देखो थर्ड वाले का आंसर यहां हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 18√21 इसको डिवाइड करना है किससे, 6√7, किससे डिवाइड करना है 6√7 से, तो देखो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, रूट को एक में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट में 21 अपॉन में 7, 21 अपॉन में 7। अब क्या करना है, इस 21 को 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, हो गया आंसर 3, और ये आपका √3, तो ये हो गया आपका थर्ड वाले का आंसर, ठीक है। देखो डिवाइड मल्टीप्लाई आसान होता है, बस दिक्कत किसमें होता है, ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में, यानी प्लस और माइनस में बस ध्यान देना रहता है रूट वाले को, और बाकी ये सब आसान होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड आसान होता है, ठीक है। तो चारों चीज हमने सीख लिया, अब इसको तुम लोग नोट करो, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे।